तुमको लगता है कि अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मेरी अच्छी फिजिक नहीं बनेगी, अगर मैं जिम रेगुलरली जाऊंगा, रोज जाऊंगा, तभी मेरी अच्छी फिजिक बनेगी। एक बार ये चीज़ दोबारा सोच के देखो। क्या जिम जाना इंपॉर्टेंट है? क्या जिम मैंडेटरी है क्या अच्छी फिजिक बनाने के लिए? क्या अगर जिम होगा नहीं कहीं पे भी तो तुम्हारी अच्छी फिजिक बन ही नहीं पाएगी? क्या तुम एस्थेटिक फिजिक बना ही नहीं पाओगे अगर जिम होगा ही नहीं तुम्हारे पास? ये बात सच है। अगर तुम्हें अभी हाँ लगता है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, मानता हूँ जिम हेल्प करता है, बहुत अच्छा हेल्प करता है, बट तुम्हारे पास और ऑप्शंस हैं अभी, एंड मेरे हिसाब से तुम पे जिम से बेटर ऑप्शंस हैं। देखो, मैं गेस कर रहा हूँ कि तुम जिम जाते हो, तुम जिम में गए हो, तुम 2-3 साल से ट्रेन कर रहे हो, बट तुम पे अभी कोई अच्छी फिजिक नहीं है। तुम्हारे आसपास जो दोस्त हैं जो 1-2 साल से ट्रेन कर रहे हैं, एक बार उनसे पूछो, लिटरली उनसे पूछो, भाई तू 2-3 साल से ट्रेन कर रहा है बट तेरे पे तेरी गोल फिजिक आ गई है? एंड ऑब्वियसली वैसे मोस्टली आंसर नो ही होगा, बट मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रूड ना लगे। अगर तुम किसी को बोल दोगे यार तू 2-3 साल से ट्रेन कर रहा है बट तेरी अच्छी फिजिक बनी नहीं है, रूड होगा वो थोड़ा। तो उससे एक बार पूछो, या तू 2-3 साल से ट्रेन कर रहा है बट तेरी फिजिक डिसेंट ही है, लाइक डिसेंट से भी कम है, ऐसा क्यों? तू रेगुलरली आ रहा है, तू मेहनत भी कर रहा है। अब देखो उसकी लाइफ स्टाइल में कोई दिक्कत होगी, अगर लाइफ स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं होती तो 2-3 साल में अगर वो बंदा रेगुलरली ट्रेन कर रहा है उसकी अच्छी फिजिक बन जाती। मेरी बन गई है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिम जाने का मन नहीं है? लाइक जिम जा तो रहा हूँ, डिसिप्लिन तो हूँ मैं, बट मन नहीं है अब जाने का। अब फन नहीं है जिम जाने में। जो लोग आते हैं वो लोग फन नहीं है। मैं ट्रेन करने आता हूँ, ट्रेनिंग फन नहीं है, फिर उसके बाद घर आ जाओ एंड स्क्रॉल करते रहो पूरे वक्त। इसके अलावा क्या करते हो तुम? अपने आप से एक सवाल पूछो अभी, मेरे को एक एस्थेटिक फिजिक, एक अच्छी फिजिक क्यों चाहिए? क्या नीड है मेरे को? क्या मेरे को अट्रैक्टिव दिखना है लड़कियों के सामने? क्या मेरे को लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए? क्या मेरे को अटेंशन चाहिए? मोस्टली यही होगा। ठीक है, तुमको अटेंशन मिल जाएगा, तुमको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाएंगी, तुमको अटेंशन भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या? तुम्हारे पास जो अच्छी एस्थेटिक फिजिक आएगी ना, 99% ऑफ द टाइम वो फिजिक बस दिखती होगी अच्छी, उसका कोई ढंग का काम नहीं है। और बिफोर यू स्टार्ट रैंटिंग, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स एक अच्छी फिजिक तो बना लेते हैं, पर भाई वो अच्छी फिजिक बना के करते क्या है? उनसे भागा तो जाता नहीं है, 10 पुलअप्स लगते नहीं है, 10 पुशअप्स भी बड़े मुश्किल से लगते हैं। मैं बताता हूँ ना, जब मैं 35 किलोज की डंबल प्रेस मारता था ना, तब मेरे से मुश्किल 10 पुशअप लगते थे। मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनको एक बार तुम बोल के दिखा दो कि भाई स्किपिंग कर तू 10 मिनट, उनकी सांस फूल जाएगी, उनसे हो ही नहीं पाएगा। मेरे जिम में एक बॉडी बिल्डर आता था, पूरा स्टेरॉइड्स लेके आता था, बहुत जैक था, बहुत ज़्यादा जैक था, बहुत अच्छी फिजिक थी उसकी। मैंने उसको बोला कि स्पारिंग करोगे? ऐसी लाइट स्पारिंग करते हैं। मेरे को पता था उसको बॉक्सिंग नहीं आती, इज़ लाइक कम्प्लीटली न्यू। मैं उसको आराम आराम से मार रहा था भाई, उसकी 2 मिनट के अंदर में सांस फूल गई, पूरी सांस फूल गई। 2 मिनट के अंदर सांस फूलना इज नॉट नॉर्मल ब्रो। चलो ये एग्जाम्पल तो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज इस बंदे ने स्टेरॉइड्स ले रखे थे एंड ये कोई कार्डियोवैस्कुलर चीज़ नहीं करता था। सो ऑब्वियसली इसकी 1 मिनट के अंदर सांस फूलनी थी। मैं तो हैरान था भाई, 2 मिनट के अंदर कैसे फूल गई। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क्या बस अच्छा दिखना है या अच्छा फील भी करना है? तुम बस चाहते हो कि मेरी बॉडी बस मोटी हो जाए, मसल्स बढ़ जाए, या फिर मेरी बॉडी एक्चुअली फंक्शनेबल हो, एक्चुअली मैं एथलीट बन पाऊँ? मेरे को बस अपनी मसल नहीं फुलानी है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ जिनकी मसल फूली होती है एंड आई कैन बीट द शिट आउट ऑफ देम। एंड मैं ये ब्लफ नहीं कर रहा, दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स, उनकी सांस इतनी जल्दी फूल जाती है, उनसे कार्डियो नहीं हो पाता ढंग से। उनको तुम बोल दो भाई आजा रनिंग पे चलते, उनसे रनिंग नहीं हो पाएगी। कंपेयर दैट टू एन एथलीट जो बॉक्सिंग भी कर रहा है एंड वेट लिफ्टिंग भी कर रहा है साथ साथ। वो बंदे की ना सांस फूलेगी, उस बंदे की मसल भी फूलेगी, बंदा जैक भी बन जाएगा, श्रेडेड बन जाएगा उल्टा, उसकी बॉडी फंक्शनेबल भी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मार्शल आर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई मार्शल आर्ट्स क्लब नहीं है, मैं कहता हूँ ब्रो घर से ही करना चालू कर दो, तुम घर से कर सकते हो। हर चोमू बंदे की स्टोरीज पे जिम आता है, सो हर चोमू बंदा आजकल जिम जा रहा है। ये मत समझ लेना कि अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम स्पेशल हो। भाई हर फुद्दू बंदा जिम जा रहा है आजकल। अब जिम ना नॉर्मलाइज हो गया है। अगर तुम जिम जा रही हो स्टिल इन द 90%। मैंने रिसेंटली ना बॉक्सिंग फिर से चालू की है, एंड जब भी मैं बॉक्सिंग जिम में जाता हूँ ना, मेरे को वहाँ पे बच्चे दिखते हैं जो मेरे से ज़्यादा फुर्तीले हैं, जो मेरे से ज़्यादा भाग लेते हैं, जो मेरे से ज़्यादा क्रंचेस मार लेते हैं। मैं बस मोटा भाई, मसल फड़ी पड़ी है मेरी, दैट्स इट। वो बच्चे मेरे से ज़्यादा दौड़ लेते हैं, बच्चे, लिटरली बच्चे। ये देख के मैं सोच रहा यार ये को लड़ना भी आता है, इस बच्चे की फिजिक भी अच्छी है, ये बच्चा फुर्तीला भी है। भाई मैंने क्या कर दिया जिम जाके? बस मैंने बस मसल फुला लिया। एंड ऑनेस्टली बताऊं ब्रो, मसल फुलाने से कुछ होता भी नहीं है, मसल फुलाने से तुम अट्रैक्टिव भी नहीं बनते। लाइक ठीक है ब्रो, हाँ बड़ी मसल है थोड़ी, कुछ नहीं होगा। क्या करना है तुम्हें? बॉडी बिल्डर बनना है? मेरे को नहीं बनना बॉडी बिल्डर। आई वॉन्ट टू गेट अ एस्थेटिक फिजिक। मेरे को एब्स चाहिए, मेरे को लीन होना है, मेरे को वी टेपर चाहिए। मेरे को बॉडी बिल्डिंग में नहीं उतरना, मेरे को ह्यूज नहीं बनना। मेरे को एक ऐसी बॉडी चाहिए जो एस्थेटिक भी हो एंड फंक्शनिंग भी हो। बॉडी बिल्डर्स की फिजिक भाई तुम्हें बड़ी लगती होगी, बट वो और कुछ नहीं कर पाते, बस वो दिखते बड़े हैं। तुम बहाने को कह दो, गांठ फट जाएगी उनकी। उनको तुम स्किपिंग करने को बोल दो, 10 मिनट, गांठ फट जाएगी उनकी। स्पारिंग मैच में बुला दो, 3 मिनट टिक गए तो भाई बहुत बढ़िया। बेसिकली मेरा कहना ये है कि जिम से भी बेटर चीज़ें हैं। एंड अभी अगर तुम जिम नहीं जा रहे, तुम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बॉक्सिंग ही नहीं, तुम और भी मार्शल आर्ट्स चालू कर सकते हो। एमएमए हो गया, जुजुत्सु हो गया, कराटे हो गया, जो भी है, जो भी तुमको पसंद है,
उसको चालू कर दो। मेरे को बॉक्सिंग पसंद है, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, साथ साथ मैं एमएमए भी कर लेता हूँ। भाई बॉक्सिंग बेटर क्यों है जिम से? देखो भाई, जिस बॉक्सिंग जिम में मैं जाता हूँ ना, वहाँ पे वेट्स हैं, वहाँ पे डंबल्स भी पड़े हैं, वहाँ पे बारबेल्स भी पड़े हुए हैं। सो मेरा जिम वहीं पे हो जाता है। मेरे को सिर्फ बारबेल्स की ज़रूरत है एंड मेरे को डंबल्स की ज़रूरत है, एंड वहाँ पे बॉक्सिंग भी हो रही है। कितना ज़्यादा अच्छा जिम है वो। वहाँ पे भाई वेट्स भी हैं, अच्छे खासे वेट्स हैं, लाइक 40 के डंबल्स भी हैं वहाँ पे। भाई बॉक्सिंग एरिया भी बन रखा है। लाइक भाई इससे बेटर चीज़ मेरे को नहीं लगता क्या होगी इंडिया में। अब मेरे पुराने वाले जिम में एक बॉक्सिंग बैग था, बट मेरे को कोई ट्रेन करने वाला नहीं था। वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ बस कोई घटिया सा बॉक्सिंग बैग लटका रखा था एंड वहाँ पे करते रहता था मैं बॉक्सिंग। मेरा मन भी नहीं करता था, मेरा मन सड़ गया था। अब इस जिम में मैं जाता हूँ, यहाँ पे जिम में लोग वेट भी उठा रहे होते हैं, यहाँ पे जिम में बॉक्सिंग भी कर रहे होते हैं, मेरा मूड बनता है। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ जाके जो गर्मी लगती है ना, मेरे को मज़ा आ जाता है। इस टाइम में, समर टाइम में बॉक्सिंग करना, इट इज़ सो मच वैल्यूबल। तुम इतना पसीना निकालोगे, इतना फैट बर्न करोगे ना, तुम हैरान हो जाओगे। लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो, तुम्हें लड़ना आना चाहिए। यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ मैन इफ़ यू डोंट लर्न हाउ टू फाइट। तुम्हें कोई आके मार जाए, तुमसे कोई आके झगड़ा कर जाए, तुम क्या करोगे? मैं मैम को बताऊंगा, मैं टीचर को बताऊंगा, मैं मम्मी को बताऊंगा। वो बच्चे ने तेरे मुंह पे पंच मारना है, तू गिर जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ दिस कि भाई जब भी लड़ाई होती है मैं बंदे को मार के आता हूँ। ये नहीं कि पिट के आ गया, क्योंकि मेरे को लड़ना आता था, मैं शुरुआत से ही करता था बॉक्सिंग। अब ये नहीं है कि तुम्हें लड़ना आ जाए एंड तुम किसी से भी भिड़ने लग जाओ, किसी से भी लड़ाई करने लग जाओ, बुली बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। कभी कभी तुम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे तुम्हें लड़ना ही होता है। सो अगर उस सिचुएशन में तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम पिटोगे। एज सिंपल एज दैट। तुम्हारी घुताई होगी। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें पीछे मुड़ के गाली देगा कि साले अगर तेरे को थोड़ा सा लड़ना आया था तो शायद बच लेता, पिटाई इतनी बेइज्जती नहीं होती तेरी। क्या कर लोगे मसल फुला के? इंटिमिडेट कर लोगे लोगों को, बस तुम्हारे झगड़ा हो गया उस बंदे से जिसको एक्चुअल बॉक्सिंग आती है। मसल कोई काम नहीं आनी भाई, अभी बता रहा हूँ, मसल काम नहीं आती बॉक्सिंग में। कोई भी मार्शल आर्ट्स में मसल काम नहीं आती। ये भाई बस डराने के लिए है और कुछ नहीं है। मैं ये भी कहूँगा, जब तुम मार्शल आर्ट्स चालू करोगे तुम्हारी जिम से ज़्यादा अच्छी फिजिक बनेगी। अगर तुम ऐसे मार्शल आर्ट्स जिम में जाओगे जहाँ पे वेट्स पड़े हुए हैं, वेट्स का मतलब बस डंबल्स एंड बारबेल्स, दैट्स इट, नथिंग मोर। वहाँ पे अगर तुम बॉक्सिंग भी करोगे एंड धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग भी करोगे, तुम्हारी स्टडी फिजिक बन जाएगी। 100% बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? तुम्हारी श्रेडेड फिजिक बनेगी। उल्टा तुम सारे बॉक्सर्स को देख लो, सबकी श्रेडेड फिजिक है। जिस बॉक्सिंग जिम में मैं जाता हूँ, बहन जो सबकी सबकी श्रेडेड फिजिक है भाई, इतने फुर्तीले, सबकी एब्स आ रखी है। मैं वहाँ पे भाई मोटा मसल आ रखी है, पूरा ढोले वोले आ रखे हैं। वहाँ पे बच्चों तक की अच्छी फिजिक है भाई। तुम पे अभी एक अपॉर्चुनिटी है बॉक्सिंग जिम ज्वाइन करने की, कोई भी मार्शल आर्ट्स जिम ज्वाइन करने की, एंड गेटिंग आउट ऑफ द 90%। देखो भाई 90% अब जिम जाना चालू करती है। अब उनको पता लगा कि हाँ भाई जिम नाम की भी चीज़ होती है, उन्होंने जिम जाना चालू कर दिया। अब तुम भर गए हो चोमो लोगों के साथ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास एथलीट्स हों, रूथलेस लोग हैं, ज्वाइन अ बॉक्सिंग जिम। बॉक्सिंग जिम में रूथलेस लोग होंगे, 100% होंगे। जितने भी बॉक्सिंग जिम गया हो ना, मेरे को रूथलेस लोग दिखे हैं, मेरे को श्रेडेड लोग दिखे हैं। जिम में कम दिखते हैं मेरे को, उल्टा मतलब 100 में से एक दो दिख गए बस। बॉक्सिंग में भरे हुए होते हैं, एथलीट्स होते हैं वहाँ पे, रूथलेस एथलीट्स। मेरे बॉक्सिंग जिम से 2 बंदों ने फाइट जीती है। मैं भी सोच रहा हूँ कि फाइट लड़ लूँ। एक्चुअली अच्छा आइडिया है, शायद लड़ लूँ। अगर अभी तुम जिम जाते हो, जिम को कंटिन्यू करो। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम घर पे ही बॉक्सिंग करना चालू कर दो। घर में बॉक्सिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे जिम में एक बॉक्सिंग बैग होगा, बिल्कुल होगा। हर जिम में बॉक्सिंग बैग होता है। अगर तुम्हारे जिम में बॉक्सिंग बैग नहीं है, कोई बात नहीं भाई, शैडो बॉक्सिंग कर लेना। तुम कर सकते हो, तुम पे अपॉर्चुनिटी भी है, तुम पे सब कुछ है, तुम्हारे पास बस बहाने भी बहुत ज़्यादा है। तुम बहाने कम मारोगे ना, तब तुम्हें भाई दिखेगा कि हाँ भाई मेरे पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एंड मैं उस अपॉर्चुनिटी का ढंग से यूज़ नहीं कर रहा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने आपको एक वेपन बनाने को, तो करनी पड़ेगी मेहनत। और तुम्हें ईजी लाइफ जीनी है, अगर तुम्हें बस मसल भुलानी है तो जिम करो बस, और कुछ मत करना। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एथलीट, इफ़ यू वांट टू बिकम रूथलेस, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़ाई हो एंड तुम्हारे सामने जो बंदा है उसको तुम इतना मारो बंदा डर के भाग जाए। तुम किसी से पिटना नहीं चाहते, लोग तुम्हें देख के बोले कि भाई बंदा अच्छा लड़ता है, तुम लोगों के साथ स्पारिंग करो। इफ यू वांट दैट, यू हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें कहीं ना कहीं से चालू करना पड़ेगा, चाहे वो घर से चालू करो, चाहे वो कहीं बॉक्सिंग जिम से चालू करो, चाहे वो छत से चालू करो। यार मैंने बॉक्सिंग चालू बताऊँ कैसे की थी। मैं छत पे आके शैडो बॉक्सिंग करता था। शैडो बॉक्सिंग मतलब भाई हवा में पंचे चलाता था बस। मैं यूट्यूब पे देखता था कि जैब क्रॉस कैसे मारते हैं, एंड छत पे आके वही ट्राई करते रहता था 5-10 मिनट के लिए। फिर जाके मेरे को बॉक्सिंग जिम में लाइक, फिर मैंने दूसरा बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया। फिर मैंने बॉक्सिंग को बिल्कुल छोड़ दिया, जिम में घुस गया, मसल फुला लिया, अपनी बॉडी को पूरा स्टिफ कर दिया, वापस मैं बॉक्सिंग में आ गया और अब मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। वन मोर थिंग, बॉक्सिंग में तुमको लगेगी, हाँ लगेगी, नाक तुम्हारी टूटेगी, मेरी भी टूटी हुई, मेरे को पंच लगा है। तो इससे अगर तुम डर रहे हो तो भाई मत कर लो बॉक्सिंग, तुम्हारे लिए बॉक्सिंग नहीं है, तुम डरपोक आदमी हो। डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू जस्ट हिट, ऑल्सो एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू गेट हिट। सोच के देखो, जब तुम मार्शल आर्ट्स में आओगे तुम्हें पंच पड़ेगा, तुम्हें लाते पड़ेंगी, क्यों नहीं पड़ेंगी? ऑब्वियसली पड़ेगी। जो ये वीडियोस देखते हो, जो ये बॉक्सिंग बैग में मार रहे होते हैं, कभी इनको स्पारिंग में देखा है? मैंने कभी नहीं देखा। मैंने मोस्टली इनको बॉक्सिंग में ही देखा, बैग को ही मार रहे होते हैं बड़ी अच्छी तरह से।
बट स्पारिंग में इनकी गांड पड़ जाती है। स्पारिंग इज़ अ होल अनदर वर्ल्ड। बॉक्सिंग बैग तुम्हें वापस नहीं मारता, स्पारिंग में दूसरा बंदा तुम्हें वापस मारता है एंड तुम्हें लगेगी। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि वो मेरे को लग जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मत करना बॉक्सिंग। अगर तुम बॉक्सिंग जिम में नहीं जाता है तो तुम पे कोई स्पारिंग पार्टनर भी नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि हाँ, जब मैं बॉक्सिंग करने जाऊँगा, बॉक्सिंग जिम जाऊँगा, स्पारिंग करूँगा किसी के साथ, तो मेरे को लगेगी, लगने के चांसेस हैं मेरे। उसको रख के बॉक्सिंग चालू करना या फिर कोई भी मार्शल आर्ट चालू करना। अभी अगर तुम बॉक्सिंग जिम नहीं जा रहे, जिम भी नहीं जा रहे, घर पे ही बॉक्सिंग करना चालू कर दो। सिंपल सा जैब क्रॉस मारना चालू करो, जैब क्रॉस की डेली की प्रैक्टिस करो, उसमें अपनी फॉर्म ठीक करो। मेरे फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर में आके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आके अपने आप को रिकॉर्ड करके डालो। लिटरली पूछो लोगों से मेरी फॉर्म कैसी है, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं खुद पर्सनली आके बता दूंगा। तुम्हारे दिमाग में बहाने हैं ना, जो भी तुम्हारे दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स हैं, सारे बकवास हैं, सारे टूटे फूटे गंदे बिलीव्स हैं। तुम्हें अपनी बॉडी को एक्चुअली फंक्शनिंग या यूजफुल बनाना है, देन बिकम एन एथलीट। यू हैव टू बिकम एन एथलीट। जस्ट मसल फुलाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तुम्हें अटेंशन मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हें लाइक्स मिल जाएंगे, पावर लिफ्ट कर लेना थोड़ी। हाँ भाई, 200 किलो उठा लिया तो क्या हुआ? क्या क्या करेगा? अगर लड़ाई होगी तो 200 किलो उठाएगा, बंदे को उठा लेगा, क्या करेगा? मारना तो पड़ेगा ना जब लड़ाई होगी। नहीं, भगवान ना चाहे लड़ाई ना हो, बट अगर होगी तब क्या? सिचुएशन कभी भी ख़राब हो सकती है ना, तब क्या? यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। तुम उसको डराओगे, मैं 200 किलो उठाता हूँ, साढ़े मार, तुम घूसा मारेगा, एक एल्बो मारनी है उसने, एक एटलीस्ट बेसिक अटैक एंड डिफेंस तो सीख लो। कम से कम तुम पीट के तो आओगे, बेइज्जती नहीं करवा के आओगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूं बॉक्सिंग में एंड फिटनेस में, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरी प्राइवेट कम्युनिटी में अब फिटनेस एंड बॉक्सिंग का सीजन चालू हो गया है, प्रोडक्टिविटी का सीजन खत्म हो गया, मैंने उसमें बहुत सारे लेक्चर्स निकाल लिए एंड एक कोर्स भी निकाल लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर फिटनेस। वहाँ पर मैं बताऊंगा कि तुम एक्चुअली फंक्शनिंग बॉडी कैसे बना सकते हो एंड एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो। सो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर तुम मेरे को ट्रस्ट करते हो, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन दैट प्राइवेट कम्युनिटी एंड आई होप टू सी यू देयर। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।